हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आज के इस प्रश्नोत्तरी के श्रृंखला में बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि बेहद कमजोर बच्चे हैं और उनको समाकलन जो है जैसा टॉपिक समझ में कम आता है, जो कि ये आपको इस टॉपिक से 45 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 45 अंक तक जो है आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक होता है जो अभी श्रृंखला हम चलाए थे, अवकलन से संबंधित और समाकलन दोनों मिलाकर जो है 45 अंक के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक बेसिक से बेसिक पॉइंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और मेन से मेन पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन बच्चे भ्रम में रहते हैं कि समाकलन बहुत ही कठिन टॉपिक है। तो और बहुत ही प्रेशर करने के बाद जो है मैं आप सबके सामने जो है इस महासंग्राम से संबंधित जो ये मुहिम चल रही है उस हिसाब से हम आपके सामने दिन प्रतिदिन जो है हर एक टॉपिक पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक, और ये यूपी बोर्ड 2026 तक जो है कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा होंगे जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी समाकलन का सूत्र नहीं तैयार किए हैं उनके लिए हम यहाँ पर ब्लैक बोर्डिंग कर दिए हैं, वो अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। कुछ देखो, कुछ फॉर्मेट यहाँ पे है, जैसे tan स्क्वायर का नहीं होता है तो यहाँ पे tan स्क्वायर के स्थान पे sec स्क्वायर -1 का होता है। sin स्क्वायर का समाकलन बनाया जाता है cos 2x के फार्मूले से, तो इसके लिए 1/2 1 - cos 2x होता है। इसी प्रकार से cos स्क्वायर का भी नहीं होता है तो उसके स्थान पे 1/2 1 + cos 2x का समाकलन किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें आपको याद रखना है। जो भी देखो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे sin x का लिखा गया, देखो ये sin x dx माइनस cos x होता है। तो ये देखो यहाँ पे sin ax ये प्रतिस्थापन के हिसाब से वर्क करेगा। आगे क्वेश्चन जब अपडेट होंगे वहां बताया भी जाएगा कैसे आता है। ये sin ax dx है, तो x का जो भी गुणांक हो, x का जो भी गुणांक हो उसी से भाग दे देना है। बाकी sin x का जैसे ही फार्मूला होता है वही यूज करना है। देखो sin x का माइनस cos x, वैसे sin x का यहाँ पे माइनस cos x ही लिखा गया है, लेकिन गुणांक a था इसलिए भाग दे देना है a से। ठीक है, यहाँ पे जैसे e पावर ax है, एक दो फार्मूले लिख दिए, इसी प्रकार सबका बनता है। ठीक है, e पावर x का यहाँ देखो e पावर x होता है, तो यहाँ पे e पावर x का e पावर x लिख दिए हैं, लेकिन जो गुणांक है उसी से भाग दे दिया गया है। ठीक है, और देखो और यहाँ पे अब देखो घातांक वाला रूल है, एक x पावर n घात में एक जोड़ते हैं, उसी घात से भाग दे देते। यहाँ पे एक c ऐड किया गया है, वो क्या माना जाता है, समाकलन स्थिरांक, जो अनिश्चित समाकलन को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से जो है आप आसानी से, मतलब ये इन सभी फार्मूले की सहायता से जो है आप आसानी से किसी भी फंक्शन का आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो dx ओनली है। ठीक है, तो dx क्या होता है, जिसके सापेक्ष समाकलन करना रहता है वही चर यहाँ पे लग जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको 5 का करना है 5 dx, तो क्या हो जाएगा 5x + c, कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है ना, कांस्टेंट का यहाँ पे शून्य नहीं होता है, नहीं तो अवकलन समझ के शून्य कर दो। ठीक है, जिसके सापेक्ष होता है वही अचर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये dx जो है बहुत ही सूक्ष्म लंबाई होती है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे ये फार्मूला क्यों अब ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये रेखा दी गई, इसकी लंबाई कितनी है x, और ये इसके छोटे छोटे भाग हैं, ये dx हो गया, यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, तो ये जो सिंबल शो करता है संपूर्ण के लिए शो करता है। ठीक है, तब ये छोटे से भाग का अगर आपको समाकलन करना है, देखो dx,
ठीक है ना। तो ये संपूर्ण का चिन्ह लग गया, इसी को समाकलन का चिन्ह भी कहते हैं, फिजिक्स में संपूर्ण भी कहा जाता है। तो संपूर्ण लंबाई देखो क्या है, dx बहुत ही सूक्ष्म इकाई है और उसकी संपूर्ण लंबाई क्या है, x है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है x प्लस सी। ये बेसिक है। समाकलन का मतलब ही होता है जोड़, समाकलन का मतलब ही होता है योग, जोड़ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे dx का x हो जाता है, जैसे 5 है तो 5x हो जाएगा, 10 है तो 10x, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला है, आप सब इसको तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरी तरह से याद कर लें। ये बेसिक फंडामेंटल है, बहुत ही जरूरी है, हर एक सवाल में कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा, इसका यूज आपको इसी रूप से करना है, ठीक, नोट कर लें। के अतिरिक्त जो है कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको अपडेट कराने चल रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट उसका अवकलन आपको करना है, ठीक है। जैसे वन यहाँ पे आ गया 1/√x dx, इसका आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है, लेकिन हम आपको स्पेशली इसको हम बताएंगे, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा अपडेट होता रहता है, इसलिए इसका फार्मूला याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यस, रूट का मतलब होता है 1/2, ये अंश में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 dx, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे सूत्र, x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी, तो उसी अकॉर्डिंग करना है। तो -1/2 में अगर एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 में से 1 गया, 1/2, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग में भी 1/2, ठीक। आगे जोड़ दीजिए प्लस सी, ठीक। अब ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 1/2 को हम रूट लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा √x। अब यहाँ पे आपको याद करना है, अगर कहीं भी दिखेगा 1/√x dx, इसको याद करना है √2x प्लस सी, ये एक फार्मूला और बन जाता है, ठीक है, कि 1/√x dx रहेगा तो आपका उसका समाकलन कितना आ जाएगा, 2√x, ठीक। एक इसी पर और चर्चा करते हैं। देखो, अगर अभी आपको बताए थे 1/x dx है तो याद कर लोगे log mod x प्लस सी, है कि नहीं, या mod न लगा के कहीं कहीं log भी लिखा जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं log x बेस सी प्लस सी, ये भी मतलब तीनों फॉर्मेट में ये लिखे जाते हैं, इसको कंफ्यूज मत होना, तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन 1/x है तो यहाँ पे x² dx आ गया, तब क्या करेंगे, ठीक। अब इसको हम चेक करते हैं, सेम जैसे इसको करिए तो ऐसे इसको भी लेके चले, अंश में लेके जाएंगे तो -2 dx हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला यूज करो, पावर में 1 प्लस करो तो x पावर कितना आ जाएगा, -1, इसको हर में लेके आएंगे तो हो जाएगा -1/x, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला अपडेट करें, अगर 1/x² dx दिखता है तो हो जाएगा -1/x प्लस सी, ठीक। इस प्रकार से आप इसको जो है आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है, और ये अपने IQ लेवल के हिसाब से हम बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये जो फार्मूला है हमेशा यूज होता है, इसलिए आप याद रखेंगे तो आपका समय बहुत ही सेफ रहेगा, ठीक है। अब क्यूब करना है, यहाँ पे स्क्वायर के स्थान पे क्यूब आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, देखो लगातार करने के बाद यहाँ पे -3 dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एक ऐड करो तो -2 प्लस सी, इसको हर में लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, -2 है ही है, यहाँ पे ये पावर में चिन्ह चेंज हो जाएगा, x² प्लस सी। तो यहाँ पे देखो क्यूब है तो पॉइंट घट रहा है, ठीक है। देखो स्क्वायर था तो 1x हुआ, क्यूब है तो -2x²। अगर इसी प्रकार से अब डायरेक्ट आपको करना है इसका 1/√x
एक्स पावर 4 dx। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो 1 अपान, देखो एक कम होता है ना, तो एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 3, और जितना है उसी में माइनस ऐड करके यहाँ 3 लिख दो, डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक, इस प्रकार से जो है 5 का होगा तो 1 अपान या -1/4 एक्स पावर 4, डायरेक्ट आप जो है आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फार्मूले हमें 100% याद होने चाहिए। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आपको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आपको बताएंगे कि आपको ये बताया गया है। ठीक है, नोट कर लें। इसी प्रकार जो है अब नए क्वेश्चन का सिलसिला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक था, आपको फार्मूला याद रहेगा तो 100% है, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो क्योंकि अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि एकदम बेसिक से शुरू करें और मतलब आपको अंत तक लेके चलें, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, तो इसमें उन्हीं प्रश्नों को टच करेंगे जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमज़ोर बच्चों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये अभी ये समय जो है इस तरह से कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ये केवल उन्हीं के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं और जो अभी भी सोकर नहीं जागे हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है हमारे एक्टिव स्टडी IQ चैनल के माध्यम से। ठीक है, ये पर डे रात 9 बजे अपडेट हो जाती है, तो वह समय ही रहता है जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उपयोगी होता है। अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर बच्चे पढ़ने बैठते हैं, तो इसीलिए इस टाइम को चूज किया गया है। 9 PM पर ये क्या होता है, ये वीडियो अपडेट होती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।